यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। पुरानी हवेली में, जहां कई सालों से कोई नहीं गया, एक खोजी पत्रकार राहुल पहुंचता है। गांव के लोग बताते हैं कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राहुल को इस पर यकीन नहीं होता और वह इसकी सच्चाई जानने के लिए वहां जाता है। हवेली के अंदर उसे अजीब घटनाएं महसूस होती हैं, सरसराहट, फुसफुसाहटें और अजीब परछाइयां। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह केवल भूतिया हवेली नहीं, बल्कि इससे जुड़ा कोई गहरा राज भी है। गांव के बुजुर्गों ने राहुल को चेतावनी दी थी, उस हवेली में जाना मौत को बुलाने जैसा है। जो भी वहां गया वह कभी लौटा नहीं। पर राहुल को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह एक प्रसिद्ध खोजी पत्रकार था और अपने करियर में कई रहस्यमयी मामलों को सुलझा चुका था। वह रात के समय हवेली पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां और दरवाजे हवा में हिल रहे थे, जिससे अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके मोबाइल की टॉर्च की हल्की रोशनी में धूल भरी जमीन और जाले लगे हुए कोने दिख रहे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने सुना किसी के फुसफुसाने की आवाज, भाग जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। राहुल गांव के लोगों की चेतावनी को अनसुना कर चुका था। वह रात के समय अकेला हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च और बैग था, जिसमें कैमरा और नोटबुक रखी हुई थी। वह धीरे से दरवाजा खोलता है। दरवाजे की चरमराती आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो यह सदियों से बंद था। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जो सामान्य नहीं थी। हवा भारी थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पहली नजर में हवेली पूरी तरह उजाड़ दिखती थी। पुराने फर्नीचर, धूल से ढकी अलमारियां और जाले लगे हुए कोने। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि यह जगह उतनी निर्जन नहीं थी जितनी दिख रही थी। अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, भाग जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। राहुल ठिठक गया। यह उसके दिमाग का भ्रम था या सच में किसी ने कुछ कहा। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा और ड्राइंग रूम में पहुंचा। वहां एक विशाल झूमर था, जो अब आधा टूटा हुआ था। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। लेकिन एक तस्वीर पर उसकी नजर गई। एक परिवार की तस्वीर, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डाली, उसे लगा कि तीनों की आंखें उसकी तरफ घूर रही हैं। उसने पलकें झपकाईं और फिर से देखा। शायद यह उसका भ्रम था। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह मुड़ा ही था कि अचानक खिड़की के बाहर से कोई साया गुजरा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल जानता था कि डर उसे उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। उसने खुद को संभाला और हवेली के पुराने कागजात ढूंढने लगा। उसे एक पुरानी अलमारी में कुछ दस्तावेज मिले। एक पीला पड़ा हुआ कागज था, जिस पर हाथ से लिखा हुआ था, यहां एक बार जो आया वह कभी नहीं गया। राहुल के माथे पर पसीना छलक आया। तभी हवा में फिर से वही आवाज गूंजी, भाग जाओ, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अब राहुल को समझ में आ रहा था कि यहां कोई बड़ा रहस्य छिपा है। उसने गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों को याद किया। 100 साल पहले यह हवेली राजा विक्रम सिंह की थी। कहा जाता था कि उनकी पत्नी और बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि राजा ने खुद अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी थी। लेकिन राजा भी एक दिन अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि सच क्या था। राहुल ने हवेली का नक्शा देखा। उसमें एक तहखाने का जिक्र था, जो जमीन के नीचे था। लेकिन उसका दरवाजा कहाँ था? वह घर में घूमता रहा, जब उसे फर्श पर एक लकड़ी का दरवाजा दिखा। उसने उसे खींचा और भारी आवाज के साथ वह खुल गया। सीढ़ियां अंधेरे में उतर रही थीं। राहुल ने टॉर्च उठाई और नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अंधेरे में आगे बढ़ना।
उसने टॉर्च जलाए रखी और धीरे धीरे तहखाने के अंदर कदम रखा। यहाँ की हवा और भी ठंडी थी, मानो समय खुद यहाँ रुक गया हो। चारों तरफ सीलन भरी दीवारें थीं और जमीन पर पुरानी फटी हुई चटाइयां बिखरी हुई थीं। अचानक राहुल को अपने सामने दीवार पर कुछ अजीब चित्र उकेरे हुए दिखे। वे चित्र डरावने थे। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे की आकृतियां, और उनके चारों तरफ आग की लपटें। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन आकृतियों के नीचे खून से लिखा हुआ था, यहां से कोई नहीं बचता। राहुल ने टॉर्च आगे बढ़ाई और तहखाने के और अंदर जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, परछाइयां हिल रही थीं। राहुल आगे बढ़ते हुए अचानक एक पत्थर से टकराया। उसने देखा कि नीचे जमीन में एक धातु की अंगूठी लगी हुई थी, मानो कोई दरवाजा हो। उसने उसे खींचा और जमीन के अंदर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। नीचे अंधेरा था, अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, उसके पैरों के नीचे कुछ चटका। उसने टॉर्च नीचे डाली, वहां इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। अब राहुल को एहसास हुआ कि वह जगह सच में शापित थी। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो दूसरों ने की थी। राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सामने की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ चमकने लगा, वह यहां है। राहुल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। राहुल को अब यह समझ में आ रहा था कि यहां कुछ बहुत भयानक हुआ था। वह आगे बढ़ा और तहखाने के कोने में रखी एक पुरानी डायरी उठाई। डायरी किसी राजा विक्रम सिंह की थी। डायरी के पन्नों को पलटते हुए राहुल को पता चला कि राजा की पत्नी और बेटा उसकी हवेली में ही मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाईं। कुछ लोगों का मानना था कि राजा ने किसी काले जादू का सहारा लिया था और इसकी सजा उसे मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर यह पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। और तभी राहुल के ठीक सामने एक परछाई उभरने लगी। राहुल ने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, राजा विक्रम सिंह की आत्मा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे वह उसमें झांक रहा हो। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे, आत्मा की गूंजती हुई आवाज आई। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली अब उसे अपना शिकार बना चुकी थी। आगे क्या होगा? क्या राहुल इस भूतिया हवेली से बच पाएगा? क्या वह हवेली के रहस्य को सुलझा सकेगा? आत्माएं उसे छोड़ेंगी या हमेशा के लिए उसे भी बंदी बना लेंगी?